नंद जी के लाला भयो है। और ये खबर जब से सब ब्रजवासीन को पता चली है महाराज, हृदय में इतना उत्साह, इतनी उमंग और इतने आनंद में सब ब्रजवासी भर गए हैं। सबने अपने घर के चौक पुराए हैं, बंधन बार बांधे हैं, सबन ने अपने घर ब्राह्मणन को बुलाकर के उनसे स्वस्ति वाचन करायो है। ब्राह्मण आके कह रहे हैं, बोले लाला तो नंद बाबा के भयो, तुम अपने घर काई को उत्सव मना रहे हो? ब्रजवासी बोले, पतो ना, जब से ये बात सुनी है कि नंद जी के लाला भयो, पतो ना क्यों चित्त में अत्यंत आह्लाद हो रहा है, अत्यंत आनंद हो रहा है। मन हो रहा है कि हम भी उत्सव मनाएं, हम भी अपना घर सजाएं। ठाकुर जी की व्यापकता और ठाकुर जी की उपस्थिति का यह प्रमाण है कि वह अपरिचितों के चित्त में भी प्रेम को प्रकट करता है, वह सबके चित्त को आनंदित करता है। यह ठाकुर जी की उपस्थिति का प्रमाण है। रामनवमी हो चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे अब कटनी के रंगनाथ मंदिर में उत्सव चल रहा हो, लेकिन कई घर के लोग अपने घर को सजा लेंगे, अपने घर पर बंधन बार बांधेंगे। उत्सव रंगनाथ मंदिर में, पर उन्होंने घर क्यों सजाया? उनके मन में भी उत्साह आ जाता है, उनके मन में भी भाव आता है। यह प्रमाण देता है कि यह ठाकुर जी का उत्सव है, क्योंकि सब अपना उत्सव मान करके उसको करने लगते हैं। अब कटनी में किसी के घर शादी है, आप अपने घर घोड़ी थोड़ी बुलाओगे, बैंड बाजे थोड़ी बजवाओगे, उसके घर है तो वो करे। लेकिन ठाकुर जी के उत्सव में सर्व व्यापकता का अनुभव यह प्रमाणित करता है कि वो ठाकुर जी का उत्सव है। सबको सुख होता है, सबको आनंद। कभी सवारी निकलती है, शोभा यात्राएं निकलती हैं, लोग बाग अपने घरों को सजाते हैं जहां से उसको निकलना है। लोग बाग अपने घरों से पुष्प वर्षा करते हैं। हमारे प्यारे राधा गिरधर लाल जी आज पधारेंगे कथा में। आज 56 भोग होंगे ठाकुर जी के। तो लाल जी का भी ब्याहुला था, तो लाल जी की बारात निकली। बरसाना में बारात जब ठाकुर जी की निकली, 10 किलोमीटर की लगभग बारात थी, तो ब्रजवासी माताएं जिनको हम जानते तक नहीं है, बस उनके मार्ग से बारात निकलनी थी, इसलिए उन्होंने अपने घर सजाए और घर सजा करके घर में पकवान बनाए और जितने बाराती थे सबको पवा रहे हैं रास्ते में ही, हमको नहीं पता कौन है। और जैसे ही लाल जी की बारात पहुंची तो वो माताएं घूंघट कर ली। तो मैंने पूछी एक मैया, मैंने मैया घूंघट क्या कर रही है? बोले हम बरसाने वाली हैं, हमारे जमाई हैं ये हमारे घूंघट कर रही हैं। और फिर हमारे यहाँ क्या है कि जब बारात आती है तो गारी 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 गाते हैं। माताएं बहनें अपने छतों पर चढ़ करके, लाखों की भीड़ थी लाल जी की बारात में, और वो बर्तन बजा करके, ढोल नगाड़े बजा करके गारियां गा रही हैं। ठाकुर जी को ऐसे अंगूठा दिखा रही हैं, हमारे व्रज में इसको सींग दिखाना बोलते हैं, चिढ़ाने ऐसे चिढ़ाते हैं, ऐसे लाल जी को चिढ़ा चिढ़ा करके गारी गा रही हैं। कई माताओं के झुंड मेरे को पकड़ लिए। माताओं की उम्र कितनी होगी? 60 साल, 70 साल, 80 साल। एक मैया थी, उसको तो 2 लोग उठा के लाए। मैंने की कहो मैया? बोले हम सारी हैं, ठाकुर जी की नेक चाहिए। मैंने कहा ये कैसे भाव बन सकता है इनका? हम बरसाने वाली हैं, हमारो नेक कहां है? नेक दे के जाओ। मैंने कहा हमारे 4 साल के ठाकुर जी हैं, उनकी 80 वर्ष की सारी है। बिना दांत वारी। तो ठाकुर जी के उत्सव में, ठाकुर जी के लीला में, ठाकुर जी के व्यवहार में आपको अपने उत्सव इतने फीके लगेंगे ना, फिर अपना मनाने का मन ही नहीं करेगा। हम सत्य बता रहे हैं बात। हम तो अपने जीवन का नव प्रसंग प्रारंभ किए दिसंबर में, लेकिन उसका पूर्ण भरपाई हुई जब ठाकुर जी का ब्याहुला हुआ, तो अपना प्रसंग फीका लगने लगा ठाकुर जी के प्रसंग के आगे। और ये मन में भाव आया कि हम कितने भी अपने उत्सव मना लें, कितनी भी सुंदर व्यवस्था करके मना लें, पर ठाकुर जी के उत्सव और व्यवस्था की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में सामग्री लगती है, ठाकुर जी के उत्सव में आनंद और भाव लगता है, प्रेम लगता है। आप कुछ मत करो, अपने जन्मदिन पर गुब्बारे लगाना, ठाकुर जी के जन्मदिन पर कुछ मत करना, बस 2 केले के वृक्ष बाहर रख देना घर के, अपने आप ही घर का वातावरण ही बदल जाएगा। ठाकुर जी के उत्सव में व्यवस्थाएं नहीं आती हैं, ठाकुर जी के उत्सव में प्रेम आता है, भाव आता है, उत्साह आता है।
और फिर अपना उत्सव मनाने का मन नहीं होता। नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न हुए। नंद बाबा ने जाकर के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन करके ठाकुर जी का मंगलाशासन किया। वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै। जात कर्म संस्कार हुआ ठाकुर जी का, नालच छेदन संस्कार हुआ। तत्पश्चात सब ब्रजवासी आनंद में भर करके गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते। इतना सुंदर वर्णन है कि ब्रजवासी कैसे उत्सव मना रहे हैं। बोले अवाद्यंत विचित्राणि, ऐसे ऐसे वाद्य बज रहे हैं जो विचित्र हैं। और तबला ढोलक नगाड़े ढोल ये सब नहीं बज रहे हैं। बोले विचित्र विचित्र वाद्य बज रहे हैं। तो कैसे विचित्र बाज? बोले थाली बज रही हैं, कांसे बज रहे हैं, कटोरियां बज रही हैं, चम्मच बज रही हैं, थाल के थाल बज रहे हैं। क्यों? उत्सव मनाने के लिए सामग्री चाहिए, तो जो मिलता है वही बजा रहे हैं। सब ब्रजवासी आनंद में भर के नृत्य कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। नंद जी के घर लाला भयो है। इतने में ही खबर पहुंच गई महाराज बरसाने में, और श्री बरसाने के वृषभानु बाबा को पता चली कि हमारे मित्र नंद बाबा के लाला भयो है। तो लाला हेवे की बात सुनते ही नंद वृषभानु जी अपने सब बरसाने वासीन के साथ में डलियान में सुंदर सुंदर सामग्री बधाई लेकर के नंद भवन पहुंचे। लेकिन घर में जब बालक होता है तो बधाई के रूप में क्या आता है? घर में जब बालक हो तो बधाई वाले क्या लेके आते हैं? खिलौना लेके आएंगे, टोपी कुर्ता लेके आएंगे, वस्त्र लेकर के आएंगे, झुनझुना लेकर के आएंगे, आदि आदि ये सब सामग्री लेके आएंगे। लेकिन वृषभानु बाबा की डलियाओं पर जब नजर गई तो क्या सामग्री है? बोले गले के हार लेके आए हैं, मणि लेके आए हैं, माणिक लेकर के आए हैं, पावन की जूती लेके आए हैं, सिर की पाग लेकर के आए हैं, और सबसे आगे अपने सिर पर थाल लेकर के कीर्ति मैया, राधा रानी की मैया, वो थाल लेकर के चल रही है। उसमें नारियल रखा है, वस्त्र रखे हैं और टीको रखो है। सामग्री से अनुमान लग गया कि ये बालक उत्पन्न होने पर दी जाने वाली सामग्री नहीं है, तो विवाह पक्का करने वाली सामग्रियां लेकर के जा रहे हैं। नंद बाबा ने जब अटारी से देखा हमारे मित्र भानु बाबा आ रहे हैं, और जब उनके साथ में आ रही सामग्रियों पर दृष्टि डाली, सब ब्रजवासी बोले अरे अरे देखो 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 भानु बाबा को देखो, कहाँ लेके आए हैं? बोले सोने चांदी हीरे माणिक अरे भैया लाला के काजे खिलौना लेके आने चाहिए, पलना लेके आना चाहिए, वस्त्र लेके आते, टोपी कुर्ता लेके आते, ये तो कहा इतनी सब सामग्री? तो आपस में काना फूसी हो रही है ब्रजवासियों में। बोले कहा, बोले ऐसा तो ना है कहीं नंद बाबा और भानु बाबा ये बचपन के मित्र हैं, अब ये बचपन की मित्रता कहीं संबंध में परिवर्तित तो नहीं हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित है, व्यवहार है? लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, संबंध तो तब हो कि नंद बाबा के लाला है, भानु बाबा के, लेकिन भानु बाबा के तो लाली अभी भाई ना है, किशोरी जी का जन्म नहीं हुआ अभी, तो फिर टीको कैसे आ गए? नंद बाबा आए, भानु बाबा को हृदय से लगाओ, आओ 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 भैया, आपके आशीष सो, लाला भयो है। कीर्ति मैया बोली कहाँ है लाला, दिखाओ हमको। जैसे ही पलना के पास गई, पलना से लाला को उठा के गोद में लियो, और कीर्ति मैया ने तुरंत लाल जी को टीको कियो, टीको करके गले में सोने की चैन पहनाई, पामन में पाजेब पहनाई, और गोद में नारियल और दक्षिणा धर दी और अक्षत डाल दिए ठाकुर जी के ऊपर, मतलब रोका कर दिया ठाकुर जी का। कितने दिन के ठाकुर जी हैं? 2 दिना के। 2 दिना के दुल्हा बने हैं ठाकुर जी। कभी सुना 2 दिना के बालक का रोका हो गया हो? अब रोका बोलते हैं कई जगह पे, कई जगह उसको टीका बोलते हैं, कई जगह क्या बोलते हैं, पक्की बोल देते, पक्की हो गई। अब नंद बाबा संकोच में दूर खड़े होकर देख तो रहे, जैसे ही भानु बाबा गले मिल गए, अरे अब तो आप हमारे समधी है गए, गले लगो। नंद बाबा बोले जय हो भैया, समधी जी की जय हो, लेकिन भैया एक संकोच है नेक में, मैं थोड़ा बोल दूं? बोले हाँ बोलो। बोले आपने लाला को टीको कर दियो,
आपने लाला को संबंध पक्को कर दियो। बोले तो ये बात तो हमारी पहले ही है गई, हम दोनों मित्र की, अगर एक के भी लाला भयो तो वो दूसरे को जमाई बनेगो। तो हमने आपके लाला भयो, हमने वो को ठीको कर दियो, अभी हमारो जमाई बनेगो। बोले वो सब बात भी ठीक है, पर दुल्हन कहाँ है? अभी कीर्ति मैया के लाली तो भई नहीं, अभी बरसाने में किलकारी तो आई नहीं है, और आप लाला को टीको कर गए। अब टीको तो आप कर गए, मान लो साल 2 साल में अगर कोई समाचार आया भी और कहीं आपके यहां भी लाला है गयो, तो कीर्ति मैया और भानु बाबा के नेत्र सजल है गए। बोले हम इसीलिए टीका करने आए हैं ताकि अब तक ब्रजवासियों ने यह जाप किया था कि नंद बाबा के लाला है जाए, अब ब्रजवासीन की जिम्मेवारी बन जाएगी कि बोले भैया हमारे लाला को टीको है गयो है, ये टीको विफल नहीं जावे, इसलिए बरसाने में अब लाली होनी चाहिए। ये आप सबके ऊपर हम जिम्मेवारी देके जा रहे हैं, कहीं लाला को टीको विफल नहीं है जाए। सुन लो रे सबरे ब्रजवासियों। बोले हाँ, अब एक काम तो पूरा है गयो। बोले कहा नंद जी के लाला है गयो, लेकिन देख लियो टीको कर दियो है। अगर कहीं बरसाने में लाला है गयो तो फिर जगत हंसाई होगी तुम्हारे लाला की। बोले जमाई बन गए लेकिन बहू नहीं आई, इसलिए आज से ही माला में जपना शुरू कर दो। बोले कहा, बोले बरसाने में लाली होनी चाहिए, बरसाने में लाली होनी चाहिए। महाराज उसी समय से सब गोकुलवासी जप में लग गए हैं, यमुना जी में प्रार्थना कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, ब्राह्मणों से अनुष्ठान करा रहे हैं। बोले क्यों? नंद जी के लाला भयो है, अब भानु बाबा के लाली होएगी तभी ब्याह संपन्न होएगा। और ठीक 1 वर्ष बाद बरसाने के लोग नहीं घबरा रहे हैं, गोकुल में घबराहट हो रही है सबको, हे भैया लाली ही होए। कल हम कह रहे थे ना, नंदा यशोदा यूं करें, एक लाला है जाए फिर बली 6 लाल। अब यहाँ नंदा और सुनंदा कह रही हैं कैसे वो भानु बाबा की लाली है जाए। और जैसे ही महाराज तिथि आई, वहां भी अष्टमी तिथि आई है और जैसे ही सूर्य उदय हुए, पूरे बरसाने से पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैली। और जैसे ही कान में पड़ी, पिछली साल तो भाई है गयो, अब की बार भाई बोले है गई। बोले कौन भाई? बोले भानु बाबा के लाली भाई है। और ये खबर सुनते ही महाराज जन्म की बधाई नहीं गब रही हैं, तो ब्याह की बधाई गब रही हैं। बोले लाला अब हमारे दुल्हा बने, दुल्हा बने नंद लाला, दुल्हन श्यामा प्यारी जो प्यारी। दुल्हा बने नंद लाला, दुल्हन वृषभानु दुलारी। आहा, यहां से नंद बाबा लाला को लेकर के गए हैं और वहां भानु बाबा के भवन में गए। 2 दिना की लाली, और 2 दिना की लाली की बगल में जैसे ही लाला को सुवायो है, युगल को देख करके महाराज सब बरसाने वासी, नंदगाम वासी, ब्रजवासी सब आनंद करने लगे, सब उत्सव मनाने लगे, युगल की बलैया लेने लगे। और अविचल राखें यह जोड़ी अविचल रहे वृंदावन। ऐसे हमारे व्रज के भाव हैं, ये व्रज की कथाएं हैं। तो श्री ठाकुर जी का विवाह, ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा था। इतने में ही एक राक्षसी का आगमन हुआ जिसका नाम है पूतना। पूत माने पवित्र, ना माने जो नहीं है, उसको पूतना कहते हैं। और जिसको पूत यानी कि बालक प्रिय नहीं है, उसको भी पूतना कहते हैं। बंधुओं, संसार में बालक किसी को अप्रिय लगते हो ऐसा हो नहीं सकता। बालक सबको प्रिय लगते हैं, लेकिन बालक भी जिसको बिल्कुल प्रिय नहीं लगते, बालकों को देख के जिसको बिल्कुल ये लगता है भाई इनको दूर रखो मुझसे, मुझे नहीं देखे जाते, कहीं ना कहीं ये भैया ये पूतना वाला दोष है। अगर किसी को बालकों के प्रति भी प्रीति नहीं है, बालकों के छोटे बालकों के गाल देख करके, उनकी चाल देख करके, उनके गदमदरा से हाथ देख करके, उनकी किलकारी और उनकी नटखट लीलाएं देख करके, अरे हम कह रहे हैं रुदन देख करके भी जिसके चित्त में करुणा नहीं आती, वो इस बात को प्रमाणित मान ले कि उसको ठाकुर जी नहीं मिल सकते। जो अत्यंत कोमल सुकोमल बालक को देख करके भी प्रियता चित्त में ना ला सके, वो ठाकुर जी को देख के कैसे प्रियता ले आएगा। इसलिए बालकों के प्रति जो ये प्रीति चित्त में उत्पन्न होती है ना,
उनके प्रति लाड़ उत्पन्न होता है, उनको गोद में लेने की इच्छा होती है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर वात्सल्य है और इस वात्सल्य के भाव से भगवत प्राप्ति संभव है। बालकों के प्रति प्रीति, सबको आता है प्रेम। हाँ, वो बात अलग है, कई लोग खिलाने नहीं आते बालक, तो वो डर के मारे नहीं लेते कि भाई हमसे कहीं गिर नहीं जाए, पर प्रेम तो सबके चित्त में आता है। पर पूतना कौन है? जिसको छोटे बालक भी प्रिय नहीं लगते, वो पूतना। पूतना, पूतना का आगमन हुआ है तो राक्षसी, है तो कुरूपणी, है तो उसका शरीर बड़ा विचित्र भयावह, लेकिन आज गोकुल में अत्यंत सुंदरी बनकर के आई है। अपनी राक्षसी विद्या का प्रयोग करके सुंदर नेत्र, सुंदर नासिका, सुंदर ओष्ठ, सुंदर केश, सुंदर हाथ, सुंदर पैर और सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके आई कि उसको देख करके सब मोहित हो गए। अभी इसका मैं बहुत सारे भाव आपको बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। है तो राक्षसी, पर बन के कौन आ रही है? लक्ष्मी। ऐसे लोगों से ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं, जो हैं कुछ और बनते कुछ। और ऐसे लोगों को भी पूतना कहते हैं, जो हैं कुछ पर बनते कुछ और हैं। है तो महाकामी, है तो महाक्रोधी, है तो महालोभी, है तो महा ईर्ष्यालु, लेकिन जब सबके सन्मुख प्रकट होने की बात आती है तो परम दीन बन जाते हैं। परम दैन्यता, परम सरलता, परम दया, दया का केवल आडंबर मात्र करते हैं। ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं लगते। ठाकुर जी उसको फिर पूतना कह के ही बुलाते हैं, अरे पूतना। और पूतना को स्त्री, वैसे तो शब्द तो स्त्रीलिंग है, लेकिन जरूरी नहीं कि स्त्रियां ही हों, पुरुष भी पूतना होते हैं। पूत का मतलब पवित्र नहीं, वो पूतना। जिसके आचार विचार और व्यवहार शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, वो पूतना है। तो पूतना अत्यंत सुंदरी बनकर के आई। जैसे ही गोकुल में आगमन हुआ, सब पूतना को देख के मोहित हो गए। अरे अरे देखो देखो कितनी सुंदर। हमारी कटनी वाली कथा में एक अद्भुतता देखी है आपने? बीच बीच में बड़े वाले शंख बजते हैं। आप लोग यदि सामान्य शंख बजाओगे, दक्षिणावर्ती शंख बजाओगे या और बढ़िया शंख बजाओगे, इतने स्वर नहीं आएंगे। पर देखो, हर चीज को सकारात्मक रूप से स्वीकार करो। अब भले ही जा कोई यंत्र ही रहा है, लेकिन उसका स्वर ऐसा लगता है कि मानो जैसे बीच बीच में कथा में शंखनाद हो रहा हो। और कभी ऊंचे स्वर में होता है, कभी धीमे स्वर में होता है, कभी मझले स्वर में होता है। तो देखो एक और बजा। नहीं, ये तो कोई यहीं बजा रहा लग रहा है। तो अच्छा है, यह भी एक भक्ति का स्वरूप है बंधुओं, कि आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर रहे हो। अब उसी को कोई नकारात्मक रूप से स्वीकार कर ले तो यह इस बात का प्रमाण है कि उसका भजन नहीं है जीवन में, इसीलिए उसको नकारात्मकता का अनुभव हो रहा है। पर हमें लगता है कि ठाकुर जी का जन्म हो रहा है तो प्रकृति चाहती है कि मैं शंखनाद करूं, तो कैसे करूं? तो उस साधन का इस्तेमाल करती है। लोको पायलट के बुद्धि में जाके बजा, कथा तक आवाज जानी चाहिए, हमारा थोड़ा भाव पहुंचे। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं? पूतना जो पवित्र नहीं है, जो अपना आवरण धारण करते हैं अपने स्वभाव के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर, अपने भाव के ऊपर, उसको पूतना कहते हैं। तो पूतना का आगमन हुआ, सब देख करके उसको आनंदित हो गए। अरे कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। 6 महीने तक उत्सव मनता रहा ठाकुर जी का, पर उस 6 महीने के उत्सव के मध्य में जब पूतना आई तो पूतना का रूप देखते ही सब उसको देखने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और नाचते नाचते जैसे, अरे ओ भाई देखियो, इसकी चाल देख, इसके नेत्र देख, इसके कान देख, इसकी नासिका देख, इसके वस्त्र देख। यह भी एक पूतना का स्वरूप है। क्या कि यहां पर असंख्य लोग भजन कर रहे थे और उस भजन में तुम पहुंचे, तुम्हें पहुंचते उनका भजन छूट गया।
यह भी एक पूतना है। जिस कारण से व्यक्ति का भजन, व्यक्ति का कीर्तन, व्यक्ति का भगवत स्मरण छूट रहा है, वो कारण भी पूतना है। बड़े आनंद और एक टक लगा करके आप कथा सुन रहे थे, और कथा सुनते सुनते बिल्कुल भाव विभोर हो गए। 2-3 घंटे कब निकल गए पता नहीं चली। इतने में ही फोन बजा। फोन तो बहुत देर से बज रहा था, लेकिन अचानक फोन पे ऊपर नाम ऐसा आया कि आपको उठाना ही पड़ेगा, इसको उठाए बिना रह नहीं सकते, उसके लिए कथा से जाना ही पड़ेगा। तो समझो पूतना ही है वो। अब चाहे उतनी देर के लिए किसी का भी फोन आवे, लेकिन जिस कारण से, जिस व्यवस्था से, जिस व्यक्ति विशेष के कारण आपका भजन छूटता है, उतने भजन छुड़वाने की देर तक वो व्यक्ति पूतना ही है। ठाकुर जी को भाता नहीं है, तेने मेरे व्यक्ति का भजन कैसे छुड़वा दिया? भजन नहीं। पूतना ने सबका भजन छुड़वा दिया, सबका उत्सव छुड़वा दिया, अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसलिए कथा में जो उठते बैठते हैं ना बीच में, उनको इतनी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे उठने और किसी गतिविधि से आगे पीछे वाले का ध्यान भंग ना हो। नहीं तो मैं पूतना हूं, उसके भजन में विक्षेप बन रहा हूं, उसकी कथा में विक्षेप बन रहा हूं। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पूतना आई, जैसे नंद भवन में प्रवेश किया, सब तो मोहित हो ही गए थे। यशोदा मैया भी मोहित हो गई। अरे बड़ी सुंदर है जे, तो या को रूप तो देखो कैसी सुंदर है। उसकी सुंदरता देख करके यशोदा मैया को भी विश्वास हो गया, और मैया ने अपने लाला उसकी गोद में पधरा दिए। जैसे ही गोद में ठाकुर जी दिए, अब लोग यहां प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, गोपियां पूतना के रूप को नहीं पहचान पाई, ग्वाल बाल पूतना के रूप को नहीं पहचान पाई, ये बात समझ में आता है, वे सब अवोध हैं। पर यशोदा तो कृष्ण की मां है, उनको तो ये बात समझनी चाहिए थी, इतना विचार करना चाहिए था कि ये पूतना है, इसकी गोद में ना दूं। भले ही वो प्रकट लीला में नहीं जान पाई कि ये पूतना है, पर अप्रकट भाव से तो वो जान सकती थी कि ये पूतना है। इतना तो उनको विवेक होना चाहिए, किसकी गोद में ठाकुर जी को दूं, किसकी में ना दूं। तब मन में एक उत्तर आया कि यशोदा कौन है? जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं यशोदा। और आचार्य का काम क्या होता है? व्यक्ति के शरण आए हुए व्यक्ति के दोष गुण का चिंतन ना करते हुए उसको ठाकुर जी की शरणागति कराना, ये आचार्य का स्वरूप है। अगर व्यक्ति के दोष देख करके आचार्य भगवत सन्निधि नहीं करा रहे हैं, तो इसमें दंड आचार्य को लगेगा ठाकुर जी के द्वारा। बोले भैया तुम किस लिए हो? तुम इसीलिए तो हो कि व्यक्ति के दोष गुण का चिंतन ना करते हुए उसको मेरी शरणागति कराओ। यशोदा जी आचार्य हैं, और आचार्य इस बात का विचार नहीं करते कि व्यक्ति का दोष क्या है, गुण क्या है, वो तो सीधे ठाकुर जी की शरणागति देते हैं। इसलिए यशोदा मैया ने आते ही पूतना की गोद में ठाकुर जी दे दिए। इससे एक बात और सिद्ध होती है, क्या? इधर देखो, ठाकुर जी की शरण में बिना आचार्य के जाओगे तो हो सकता है कि दोष गुण विचार करके आपको नकार दिया जाए, लेकिन आप आचार्य के पास जाओगे, यशोदा के पास जाओगे। यशोदा कौन? जो ठाकुर जी को नवावे, दुबावे, सुलावे, उठावे, खिलावे, पिलावे, आनंद करावे, मतलब आचार्य। उन आचार्य के पास यदि जाओगे तो आचार्य क्या करते हैं? दोष गुण का चिंतन ना करते हुए आपका हाथ पकड़ के ठाकुर जी के शरणागति करा देते हैं। हमारे श्रीरंगम में हुए धनुर्दास जी, धनुर्दास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि पत्नी जब चलती थी तो धनुर्दास जी छत्र लेके उल्टा चलते थे। उनके रूप को देखने में इतनी आसक्ति थी। कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता, पर इतना प्रेम तो कलयुग में भी करने वाला नहीं हुआ होगा, आज की डेट में भी नहीं हुआ होगा, कि पत्नी जब बाजार में चले तो पति उल्टा चले उसको देखते हुए। ऐसा प्रेम करने वाला हो सकता है? धनुर्दास जी हुए। रंगनाथ भगवान की सवारी क्रम हो रहा था, आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी महाराज भी उस सवारी क्रम में आगे चल रहे थे। तभी धनुर्दास निकला अपनी पत्नी के आगे छत्र लेकर के। बाकी सब लोग तो हंसी करने लगे, अरे देखो 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 कैसा इसके सिर पर काम सवार है। मतलब इतनी बड़ी सभा ठाकुर जी की निकल रही है सवारी, इस बीच में भी
इस बीच में भी अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके चल रहा है। लेकिन ऐसा विचार करने की क्षमता जीव मानवों की होती है, ठाकुर जी की नहीं, आचार्यों की नहीं। तो जैसे ही रंगनाथ प्रभु की सवारी निकली, धनुर्दास अपनी पत्नी के आगे छत्र लेकर के निकला, तो बाकी सब जितने पंडित जी आदि सब थे, सब हंसने लगे। बोले देखो कैसा व्यक्ति है, इसको इतना विचार नहीं है कि ठाकुर जी की सवारी निकल रही है, मैं छत्र लेके ना चलूं। लेकिन रामानुज स्वामी जी की दृष्टि क्या हुई कि इसमें दर्शन का लोभ तो है, पर वह लोभ गलत जगह लगा है। इसमें दर्शन की आधुनिकता तो है, दर्शन की क्षमता तो है, परंतु वो संसार के प्रति है। यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो अपनी दर्शन की विधा से भगवत प्राप्ति कर लेगा। इसको दर्शन का चाव है। और स्वामी जी ने कृपा करके अपने शिष्यों को भेजा, बोले धनुर्दास को बुला के लाओ। तो पहले ही सब लोग आश्चर्य, बोले धनुर्दास जैसा कामी व्यक्ति, उसको आचार्य चरण अपनी शरणागति क्यों दे रहे हैं? बोले बुला के लाओ। धनुर्दास जी आए, बोले कहिए आचार्य चरण, आपने मुझे याद किया। बोले हमने आज देखा जब सवारी निकल रही थी, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके चल रहे थे। क्या करूं स्वामी जी, संसार में उससे खूबसूरत कोई है ही नहीं। मैंने इतना सुंदर मैंने किसी को देखा नहीं, उसके रूप को देखने से मेरा मन भरता नहीं। अभी आपसे मिलने के लिए आया हूं, मुझे बड़ा विरह हो रहा है कि मैं अपनी पत्नी को देख क्यों नहीं पा रहा। आप जल्दी मुझसे चर्चा करके मुझे निवृत्त करें, मैं फिर से जाके उसको देखूंगा। स्वामी जी के मन में आया, बोले इतने दर्शन का चाव यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो कितना आनंद आएगा। उन्होंने कहा अगर हमने तुम्हारी पत्नी से सुंदर किसी को दिखा दिया तो धनुर्दास कहता है मैं मान ही नहीं सकता, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा संसार में। बोले मैंने अगर दिखा दिया तो बोले मैं वचन देता हूं पत्नी सहित जीवन भर उनकी शरणागति कर लूंगा, यदि मेरे पत्नी से सुंदर कोई और हुआ तो। चलो रंगनाथ प्रभु के सन्मुख लेकर के गए, कपाट के भीतर जाकर के आचार्य चरण ने प्रार्थना की, येनम रक्ष जगन्नाथ, इसकी रक्षा करो। इसके नेत्रों में दर्शन का गुण है, लेकिन संसार के प्रति है। एक बार अपनी छटा दिखा दीजिए, एक बार अपना रूप मनोहर दिखा दीजिए, एक बार अपने मनमोहनी रूप के प्रति इसको आकर्षित कर लीजिए नाथ। अब देखिए ठाकुर जी ऐसे ही किसी को रूप नहीं दिखाते, लेकिन आचार्य की इच्छा हो जाए कि इस पर कृपा करो, तो भली उस व्यक्ति का भजन नहीं है, साधन नहीं है, जप नहीं है, नियम नहीं है, तप नहीं है, लेकिन आचार्य ने चाह लिया कि इसको ठाकुर जी दिखें तो ठाकुर जी दिखेंगे। धनुर्दास सामने खड़ा है और प्रतीक्षा कर रहा है मैं कब फ्री हूं, जाके अपनी पत्नी को देखूं। जैसे ही कपाट खोले, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण शेष नाग पर बैठ गए और जैसे ही अपने रूप लावण्य का दर्शन कराया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। कितने श्लोक कहें ठाकुर जी की सुंदरता पे। वरहा पीडम नटवर बहु कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। उस नील सरोरुह रूप का जब दर्शन किया धनुर्दास ने, नेत्रों से अश्रुओं की धार बह रही है, पलक झपकना भूल गया, घुटने पर बैठ गया, हाँ नाथ कहकर के हाथ जोड़ करके केवल रूप माधुरी का दर्शन करता रहा। थोड़ी देर बाद स्वामी जी आए और कहे धनुर्दास कैसे हैं? क्या वर्णन करूं इस रूप का, क्या अनुभव बताऊं इस रूप का। बोले चलो जाओ अपने घर पत्नी को देखो। बोले अब इच्छा नहीं है, अब तो बस एक ही इच्छा। बोले क्या? ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सफल कर मानूं। बस इनको देखते 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 मेरे यही प्राण निकल जाएं, मैं और कुछ नहीं देखना चाहता। और महापतित उस धनुर्दास को आचार्य चरण ने केवल उसके दोष को, बंधुओं दोष नाम की वस्तु हमारे अंदर होती नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे अंदर कोई दोष नहीं होता। आज लिखिएगा क्या क्या दोष हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि आदि जो भी,
वो दोष कब कहलाते हैं? जब संसार के प्रति हो। और वही गुण यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो वो भक्ति कहलाएगा, वही भक्ति बन जाएगा। बस आचार्य यही करते हैं कि दोष को संसार के प्रति जो है उसको ठाकुर जी के प्रति कर देते हैं, वही भक्ति बन जाता है। किसी के अंदर क्रोध है, अब वो क्रोध संसार पे ही करता रहता है, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति करते करते कई बार क्रोध ठाकुर जी के प्रति भी हो जाता है। पूरे दिन थाड़े रहते हो, 24 घंटा खाते रहते हो, सोते रहते हो, कुछ करते धरते नहीं है, बस ऐसे ही खड़े रहते हैं। ऐसे क्रोध करने वाले भक्तों पर भी कृपा की है ठाकुर जी ने। केवट की नाव में बैठ गए राम जी, जैसे ही केवट चली, नाव चली, किनारे पहुंचने से पहले ही केवट वापस घुमा लेता है, फिर गंगा जी में ले आता है, फिर वापस लेकर के किनारे पर जाता है। जैसे ही किनारा आने वाला होता फिर लेके बीच में आ जाता है। लक्ष्मण जी बोले, हे क्या कर रहे हो ये तुम, इतनी देर हो गई बीच भंवर में हमको डुला रहे हो। केवट बोला, नाव किसकी? वो तुम्हारी। पतवार किसकी? वो तुम्हारी। तो मेरी इच्छा, जब मन करेगा लेके जाऊंगा, बैठे रहो चुपचाप। सबने समझा लिया, नहीं माना, वो प्रतीक्षा कर रहा था ये राम जी बोले कुछ। अंत में राम जी बोले, भैया बहुत देर हो गई, हमको पहुंचा दो। केवट ने तुरंत पतवार रख के बोली, बस 5 बार में हार गए और खुद जो 84 लाख बार हमको घुमाते हो, तब एक बार भी दया नहीं आती आपको। कभी छिपकली बनाते हो, कभी चेंटी बनाते हो, कभी चेंटा बनाते हो, कभी कबूतर बनाते हो, कभी मगरमच्छ बनाते हो, मछली बनाते हो। 84 लाख में हमको इतनी बार घुमाते हो। हम भी तो कहते नाथ एक बार अपने वैकुंठ के द्वार पे लगा दो हम पे, तब तो बड़ी आपको दया नहीं आती। यहां 4 बार में हार गए। क्रोध, थोड़ी लड़ाई झगड़ा वाली भक्ति भी होती। अब यही संसार में करो तो ये क्या बन जाएगा? ये विषाद बन जाएगा। लेकिन वही केवट जब ठाकुर जी के प्रति उस भाव को कर रहा है तो वो भक्ति बन गया। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसी मेहता को तारो वही वार सवारने को, वेदन सुनावने को जय देव तारो है। हे ठाकुर जी, एक कवि कह रहे हैं ठाकुर जी से कि आप बड़े स्वार्थी हो। बोले क्यों? गजराज तारो, आपने गजेंद्र को क्यों तारा? बोले आपने सोचा इसको तार देंगे, बढ़िया वैकुंठ में एक सवारी खड़ी रहेगी हाथी की, जब कभी मन होगा तो इस पर चढ़ के घूमेंगे। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को। मीराबाई को क्यों तारा? बोले वैकुंठ के रसोईया बढ़िया भोजन नहीं बना रहे, मारवाड़ की लाली लेके आओ। तो आपने मीराबाई तार दी, बढ़िया बना बना के खवाती है। नरसी मेहता को तारो वहीवार सवारने को। इतने लोग दान पुण्य हुंडियां भर भर के जाते हैं, एक अकाउंटेंट भी तो होना चाहिए वैकुंठ में, इसलिए नरसी मेहता तार दिए। वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। ये सब आपने इसलिए तारे क्योंकि इनमें कोई ना कोई गुण था, उनसे इनका आपका कोई काम बन रहा था। पर हे कृपालु, मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, मोहे तारो वा में आपकी भलाई है, मुझे तार के दिखाओ। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। हरा अहिल्या का शाप तुमने, हरा अहिल्या का शाप तुमने, उबारा सबरी का पाप तुमने, उबारा सबरी का पाप तुमने। हमारे भी ताप पाप भगवन, हमारे भी ताप पाप भगवन। अगर उबारो तो हम भी जाने, अगर उबारो। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना। इसको पता क्या बोलते हैं? व्याज स्तुति। क्या बोलते हैं?
ठाकुर जी को छेड़ छेड़ करके हम बोल रहे हैं। हाँ, सुना था कि उसको तारा, सुना था कि उसको तारा, पर इनसे कोई गाड़ी हमको करके दिखाओ तो हम माने। सुना है, गा दीजिए चलो। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो हमें जो तारो तो हम भी जाने, हरा अहिल्या का शाप तुमने, हरा हरा अहिल्या का शाप तुमने, एक प्रकार से इस पद में चैलेंज है ठाकुर जी को, आपने सबके किए, हमारे करके दिखाओ तो हम माने। तो ऐसी स्तुतियां रोज नहीं करनी चाहिए, ये बात भी ध्यान रखो। ठाकुर जी को रोज चैलेंज नहीं देना चाहिए। ऐसे ही हमारे हनुमान जी का बजरंग बाण, उसमें हनुमान जी को शपथ दी जाती है राम जी की, वो भी रोज नहीं करना चाहिए। अब कई जगह कह सकते हैं कि भाई रोज हनुमान जी को हनुमान बजरंग बाण करो, पर भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाले वो रोज हनुमान जी को शपथ नहीं दिलाते हैं राम जी की, भाई तुमको राम जी की दुहाई है, ये काम करना ही पड़ेगा। अरे वो बेचारे भजन में लगे, काय को उनको छेड़ रहे हो। हाँ, आपकी भक्ति निष्काम है तो आप तो खूब करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हनुमान जी को सौगंध दे करके और ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आप हमारा ये काम बनवाओ। साल में एक आध बार ऐसी स्तुति गानी चाहिए। हमने शायद 3-4 साल बाद ये पद गाया होगा आज कथा में, इतने साल से गाया ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी को ज्यादा चैलेंज मत करो भाई। नगर का सबसे बड़ा सेठ हो ना, उसको ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। कहीं बहुत जोर से किसी दिन चिढ़ गए तो फिर भैया वो काम बनवा भी देंगे, फिर तुमको ऐसा बिगाड़ेंगे याद रखोगे जीवन भर। इसलिए ठाकुर जी को ज्यादा छेड़ो नहीं, पर कभी कभी छेड़ो भी। नेक नेक ऐसे ही कह दिया करो, बोले सबको तारा आपने, क्या फायदा हमको, हम तो बैठे हैं अभी भी, हम तो तारे नहीं आपने। पूतना आ गई, यशोदा मैया ने गोद में ठाकुर जी दे दिए। आहा, तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर मुल्वणम घोरांकमादाय शिशोर्दवादथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यतत् प्राणैशमं रोष समन्वितोऽपिवत्। जैसे ही भगवान के मुखमंडल में पयोधर प्रदान किया है, भगवान ने थोड़ी देर तक तो उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, और अंत में ठाकुर जी जैसे ही गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत् प्राणैशमं रोष समन्वितोऽपिवत्, ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राण निकालने प्रारंभ किए, व्याकुल हो गई पूतना, घबरा गई, पसीना पसीना हो गई, सारा उसका जो स्वरूप था वो कुरूप होने लगा, विशाल विकराल रूप धारण कर लिया। अरे बालक छोड़, सा मुंच मुंचाल मति प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे जोर से उसके पयोधर को पकड़ा है, छोड़ ही नहीं रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि पूतना ने कहा बालक छोड़, बालक छोड़, अरे लाला छोड़। तो 6 दिन आके ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे। और या तो आसानी तो कोई को पकड़ेंगे नहीं, और एक बार जो पकड़ में आ गए हो वह को छोड़ेंगे नहीं। तो अब आप पकड़ में आए गई हो हमारे, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे आपको। पूतना के प्राण पी लिए महाराज। विशाल विकराल पूतना का स्वरूप नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा और पूतना का वध हुआ। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो व्रज साहित्य के कई आधुनिक भाव बताते थे, तो इस विषय में वो एक भाव कहते थे,
बैठ जाओ, ये शांति से व्यवस्था करवाओ, हल्ला नहीं करना, बिल्कुल चुपचाप सब लोग बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो धीरे धीरे भैया, बिना हल्ला किए सब लोग आगे खिसक जाओ, नेक नेक आगे आ जाओ, बीच वाले पीछे वाले जहां कहीं भी जगह दो, थोड़ी लोग बागाओं को बैठने के लिए थोड़ा स्थान मिल जाए। अरे भैया हल्ला नहीं, धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे। भैया हमारो इतनो महंगो माइक फेल है गयो आज कटनी में। इतने महंगे माइक पे हम चिल्ला धीरे धीरे बोलते हैं तो आवाज हमारी इतनी तेज नहीं भाई, कटनी के पानी में ताकत बहुत है। तो अब हमारा पूरा जो प्रवाह है ना वो रुक जाता है। कहीं से आ रहा था, क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, नाना जी की बात, बहुत बढ़िया, सुनते तो हो आप लोग कथा। अब इसमें भी हम सकारात्मकता ये सोचेंगे कि बीच में ऐसे करवा के ठाकुर जी मानो परीक्षण करवाते हैं, देख भैया श्रोता ऐसे ही नहीं है, सब सुनने वाले हैं, तेरो प्रवाह टूट जाए इनको ना टूटे। तो आपके प्रवाह का अनुमान करवाने के लिए ठाकुर जी ऐसे करवाते हैं। तो हमारे नाना जी बताते, बुरे लाला ये पूतना की लीला, अब जैसे कई लोग ऐसा मान लेते हैं ना कि ठाकुर जी की पूरी लीला राक्षसों के वध के लिए ही है ना, पूतना तो माध्यम बनी है, ठाकुर जी ने यहां पर भी एक लीला की है। कैसी लीला? बोले भैया 6 दिन के ठाकुर जी है गए और भीड़ इतनी लगी है नंद भवन के बाहर ठाकुर जी के दर्शन करवे की, एक एक करके अंदर जा रहे हैं तो भी दिन भर में 1000, 1500, 2000, 3000, 10,000 लोग दर्शन कर लेते होंगे लाला का। इस बीच में ठाकुर जी पौड़ जाते होंगे, मैया सुलाती होगी, उतनी देर दर्शन बंद रहता होगा। और यहां भीड़ लगी है लाखों करोड़ों की, और 33 कोटि देवता और आए हैं रूप बदल बदल के, सब भेष बदल बदल के खड़े हैं वहां पर। अच्छा चलो इन लोगों की भीड़ की बात अलग, 33 कोटि देवताओं की बात अलग, और उनका नंबर कब आएगा इसका कोई, अगर एक एक करके भी नंद भवन के भीतर जाएंगे तो सालों लगेंगे सबको दर्शन करने में ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने विचार किया इतनी भीड़ लगी नंद भवन के बाहर, कैसे दर्शन दें सबको। ये तो एक बात थी ही। नाना जी बोले दूसरी एक बात और थी। बोले क्या? भैया ये जीव मानव तो लाइन में लग करके दर्शन कर ही लेंगे ठाकुर जी के, लेकिन जिनके लिए ठाकुर जी धराधाम पर पधारे हैं, ऐसी जगत जननी जगत पावनी श्री गैया गौ माता, अब वो कैसे जामे नंद भवन के अंदर लाला को दर्शन करवे के लिए? वो भी एक आध नहीं है, 9 लाख हैं, और 9 लाख गैयाओं के भीतर प्रवेश कराना, लाल जी के दर्शन कराना, ये तो असंभव है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि मैं अपनी गैयान को दर्शन कैसे दूं, मैं इतने सारे देवी देवता बाहर खड़े हैं, इन सबन को एक बार मैं दर्शन दे दूं, वाकई नहीं कोई हमको ऊंचा मंच मंगवाना पड़ेगा। तो बोले ऊंचा मंच एक ही है। बोले कौन? पूतना। पूतना के पयोधर को पीने के बहाने उसको राक्षसी रूप में बना के उसकी शक्तियों से उसके स्वरूप को विशाल करके नंद भवन से बाहर निकलेंगे, और जैसे ही नंद भवन के बाहर पूतना विशाल होएगी, वहां के पयोधर पर लटक के जब हम आकाश की ओर जाएंगे तो दूर दूर तक जितने दर्शनार्थी खड़े सबको मेरो दर्शन है जाएगा। और सबसे बड़ी बात, गौ खिरक में खड़ी भाई जितनी गैया हैं सबको मेरो अनुभव है जाएगा, सबको मेरे दर्शन लाभ मिल जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ने पूतना का मतलब अहम भक्त पराधीन, ठाकुर जी दैत्यों के लिए राक्षसों के लिए लीला नहीं करते, दैत्य और राक्षसों को भी माध्यम बनाते हैं भक्तों से मिलने के लिए। रावण माध्यम है, मिलने तो ठाकुर जी विभीषण से गए हैं लंका, रावण तो माध्यम है। तो हर लीला के चिंतन में यदि आप प्रवेश करेंगे, जहां कहीं भी राक्षस आए हैं वहां कहीं ना कहीं किसी भक्त पर अनुग्रह और किसी भक्त की प्रधानता के लिए ही ठाकुर जी ने लीला की। राक्षस कोई बड़ी खीर थोड़ी ठाकुर जी के लिए। अरे ठाकुर जी नहीं चाहे तो 84 कोस में प्रवेश ही नहीं कर सकती पूतना। और वही हुआ जब पूतना के ऊपर से ठाकुर जी को उतार करके लाए, सब ब्रजवासी घबरा गए। अरे लाला राक्षसी छूलई लाला ने, निश्चित ही लाला को कोई अला बला कोई नजर नहीं लग गई हो। सब गोपियां बोली कहा करें, कौन से वैद्य के पास जाएं? तब ब्रजवासियों ने कही, बोले हमारे ब्रज की सबसे बड़ी वैद्य तो गैया है। मैया
तुम लाला को गैया के पास ले चलो और गैया की पूंछ से झाड़ू दे दो। और आगे वर्णन है, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। अब देखिए, माध्यम पूतना को बनाया है, पर 6 दिना के ठाकुर जी नंद भवन से बाहर निकल के गौशाला जाना चाहते हैं, इसीलिए पूरी लीला है। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर गौशाला में गए हैं। सब गैयाओं के कान खड़े है गए हैं, पूंछ उछाल रही हैं, सब गैयाओं के नेत्रन में आंसू आ गए। क्यों? हमारे गोपालक गोपाल आए हैं। 6 दिना के ठाकुर जी को दूर से ही गैयाओं ने देखा, सबके पयोधर से स्वतः ही दुग्ध निकलने लगा। अरे ऐसी गैया जिनके पयोधर में दूध नहीं था, वे भी रुदन करने लगी। आज श्याम सुंदर आए हैं हमारी गौशाला में, खिरक में, हे विधाता मुझ पे कृपा करो, मेरे पयोधर में दुग्ध प्रदान करो। उनके भी दुग्ध प्रवाह होने लगा। यमुना जी के जल के प्रवाह में दुग्ध जाकर के मिल गया, मानो जैसे संपूर्ण व्रजमंडल का क्षीर अभिषेक किया हो गैयाओं ने। ठाकुर जी आए, गौमूत्र से स्नान कराया, पुनर्गौरज सार्भकम, गौरज को 12 अंगों पे लगाया और गौ पुच्छ से ठाकुर जी को झाड़ा। एक बात हमारी सुनिएगा बंधु, बहुत साइंटिफिक बात बता रहे हैं आपको। 5 वर्ष तक के बालक को नित्य गौशाला लेकर के जाइए और गौरज उसके माथे से लगाओ, गौ पूंछ से उसको झाड़ा दो। और विशेष रूप से बालक को यदि कोई गंभीर रोग हो तो निश्चित ही गौशाला लेकर के जाओ। उससे क्या होता है, हम आप सब लोगों के तन में बनने वाले ऐसे कितने विषैले रोग हैं जिनकी जड़ी बूटियां जंगल में होती हैं, जिनकी जड़ी बूटियां जंगल में होती हैं, जिसको हम नहीं खा सकते, वो कशैली होती हैं, विषैली होती हैं। लेकिन गौ जैसे ही आप गौ पुच्छ को पकड़ के बालक के ऊपर फेरते हैं तो गौ अपनी पूंछ से अनुभव कर लेती है कि इस बालक को रोग क्या है। और गैया फिर जब गौचारण करने के लिए जाती है तो वो उसी रोग की स्पेसिफिक जो जड़ी बूटी होती है उसको खा के आती है। और खा करके जब आती है, दुग्ध देती है या पुच्छ से जब झाड़ा दिलाती है या गौरज उस बालक के स्पर्श में आता है तो कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से वही जड़ी बूटी बालक तक पहुंच जाती है और उसका वह रोग निवृत्त हो जाता है। लेकिन आजकल हम लोग इन बातों पर भरोसा करते नहीं हैं। श्री ठाकुर जी इतने सुंदर क्यों हैं? ठाकुर जी इतने आकर्षक क्यों हैं? ठाकुर जी इतने हिष्टपुष्ट बलवान क्यों हैं? आज तक ठाकुर जी को कोई की नजर वजर अला बला, इतने बड़े बड़े विपत्तियां वृंदावन में आई। अब ये विषय तो एक है कि वो भगवान है, पर दूसरा विषय ये भी तो है कि वो पूर्ण मानव लीला कर रहे हैं, फिर भी कोई बाल बांका क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि नित्य यशोदा मैया गौ पुच्छ से लाला को झाड़ा लगाती है, गौरज माथे से लगाती है। हम लोग ये बात जिस दिन मान लेंगे कि गैया जीव नहीं है, गैया कोई जानवर नहीं है, गैया साक्षात वैद्य है, गैया साक्षात श्री ठाकुर जी की प्रियसी है, और उस दिन से गैया का अनुभव और गैया का सेवा करना प्रारंभ कर दें, कितना अनुभव आपको अपने जीवन में होने लगेगा कि पवित्र हो रहा है। गौ पूजन करो। विशेष रूप से 5-6 वर्ष तक के बालक जब तक नहीं हो जाए, नित्य हफ्ता में एक बार तो गौशाला उनको लेके जाओ, गौ सेवा उनसे कराओ, गौ स्पर्श कराओ और गौ पुच्छ से झाड़ा और गैया के खुर के नीचे से रज लेकर के बालक को लगाओ नित्य। नजर किसको कहते हैं बंधु? कभी मां की नजर क्यों नहीं लगती बालक को? बालक इतना सुंदर है, मां की नजर क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसके चित्त में वात्सल्य है। नजर उनकी लगती है जिनके चित्त में प्रेम नहीं होता, जिनके चित्त में वात्सल्य नहीं होता, जिनके चित्त में ईर्ष्या होती है, जिनके चित्त में विषाद होता है। वो जब अपनी कशैले नेत्रों से देखते हैं तो नजर लग जाती है। मां की नजर कभी नहीं लगती बालक को, दूसरों की नजर लगती है। पर नित्य गौ संरक्षण करने वाले और गौ आशीष में जाने वाले बच्चों को नजर नहीं लगती। क्यों? गैया रक्षा करती है उनकी। तो ऐसे ठाकुर जी को लेकर के मैया गौशाला गई और वहां जाकर के गौ पुच्छ से झाड़ा लगाया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये और 3 महीना के हेते ही ब्रजमंडल में सक्टासुर का आगमन हो गया। आहा, 3 महीना के लाला भये सक्टासुर का वध ठाकुर जी ने किया। कैसे वध किया?
3 महीना के ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, और जैसे ही करवट बदली महाराज पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। बधाई हो बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले नंद जी के लाला ने करवट लियो है। तो बोले भैया इतनी सी बात पे बधाई क्यों है रही है? बोले ब्रजवासी जन प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी करवट लइए, कछु दिना बाद बैठवे लग जाएगो, कछु दिना बाद बोलवे लग जाएगो, फिर चलवे लग जाएगो, और फिर जैसे ही नंद भवन से बाहर निकलेगो फिर हम अपने घरन में खूब सुंदर सुंदर मक्खन निकालेंगे, खूब सुंदर सुंदर उत्सव करेंगे, लाला को बुलाए करेंगे, वह बहाने हमारे घर आएगो, हमारी गोद में बैठेगो, हमारी गोद में खेलेगो। उसकी प्रतीक्षा में ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं। सबको यूं लग रही है जल्दी लाला बड़ो होए और बोलनो चलनो फिरनो सीख जाए तो नेक हम पे कृपा करे। इसलिए प्रथम करवट उत्सव खूब धूमधाम से मनाया गया। इतने ब्रजवासी इकट्ठे हो गए कि मैया ने लाला को छुपाए करके दूर एक बैलगाड़ी के नीचे झूला बनाए दी और वहां में लाला जाके सुवाई दियो। इतने में ही एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया। जैसे ही बैलगाड़ी के ऊपर आके बैठा, मैया तो चली गई। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो कि आ गयो मामा को दूत आयो है दूसरो, अब याकू भी मजो चका में। सोई ठाकुर जी ने अपनो एक पाम लंबो कियो और जोर से तक के मारो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट गई और सक्टासुर का वध हो गया। उसका वध किया। जोर की बैलगाड़ी की गिरने की आवाज हुई तो सब ब्रजवासी दौड़े, जाकर के देखा मटकियां फूटी हुई हैं, दूध बिखरा पड़ा है और दूध के बीच में छोटे से लाला पड़े हैं, और दूर एक सकट के नीचे दबा हुआ सक्टासुर पड़ा है। यशोदा मैया ने आकर के तुरंत अपनो लाला गोद में उठायो। कैसे गिर गई बैलगाड़ी? इतनी बड़ी बैलगाड़ी मेरे लाला पे कैसे गिर गई? नते श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिरी लाला पे? तो छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, उनमें से एक बालक ने आके कही, बोले मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। तेरो मैया लाला है ना ये छोटो सो? बोले हाँ। यहाँ ने अपनो एक पाम लंबो कियो मैया, और इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके पीछे करके जैसे ही मारी आने सोई बैलगाड़ी 3 बार आकाश में यूं घूम के धम्म ते नीचे गिर गई मैया। मैंने देखी अपनी आंखन ते। मैया बोली यहां पे आ। जैसे ही गए वहां में एक दियो मैया ने। शर्म ना आवे? नेक्स्ट सो मेरो लाला आज पहली बार करवट लिए, यूं कह रहा इतना लंबा पाम कियो याने, और पाम ते गिर दी बैलगाड़ी। बालक गाल पे हाथ धर के बोलो, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने देखी अपनी आंखन से। मैया बोली दोबारा आ यहां पे, सौगंध और खा रहा हूं मेरी? शुकाचार्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, परीक्षित अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सच बोल रहे हैं, लेकिन इतना प्रेम यशोदा मैया लाला से करती है कि उसके ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं कर पा रही है। मेरा बालक ऐश्वर्यवान है, मेरा बालक बलवान है, ये मां का प्रेम स्वीकार नहीं करने देता। अरे महाराज, बालक कोई विचित्र कार्य कर दे जो कोई नहीं कर पाया, वो बालक करके आ जाए तो मां को बहुत देर तक आश्चर्य होता है, ये तेने कियो? मौत हो तो आवे ना, तो केस कर आयो तू। हमारी माता जी, हम जब कथा सुनाते हैं, खूब सारे लोग जब कथा सुन लेते हैं तो कभी कभी जाते हैं, हमारी माता जी कहती, अरे तू ही करे कथा? मैंने हाँ मैया हम ही करें। लगे तो है ना। मैंने क्यों? तो पे मौत हो तो आवे ना, तू चलनो फिरनो बोलनो सब हमने सिखाया, तू कथा कैसे करने लगो? मैंने मैया अब इसमें मेरी क्या गलती? हमारी दादी, हमारी पूज्य दादी माँ, तो एक बार वो कथा में आई पिताजी की, मैं छोटा सा था, हजारों की तादाद में भीड़ बैठी, तो हमने अपनी दादी से पूछा, बिल्कुल ठेठ ब्रजवासी गांव की, हमने की दादी कितनी बढ़िया कथा करते हैं ना पिताजी। तो हमारी दादी बोली, पतो ना कहा किड़विड़ किड़विड़ सी करतो रे, मुझे तो समझ में ही ना आवे। जन कहा बोलतो रे, मेरे तो पल्ले ही ना पड़े। तो मां का वात्सल्य कैसा होता है, मां का प्रेम कैसा होता है कि वो अपने बालक की आधुनिकता को स्वीकार नहीं कर पाती है। यशोदा मैया में प्रेम का ऐसा पारावार है कि ठाकुर जी के द्वारा की गई अद्भुत लीला भी मैया को स्वीकार नहीं होती। और यही प्रेम कहलाता है, जहां पर आपके प्रेमी की आधुनिकता आपका चित्त नहीं देखता है।
जहां पर आधुनिकता देख करके